नमस्कार साथियों, बहुत दिनों के बाद आज वीडियो डालने का मौका मिला है। दुनिया भर में लोकतांत्रिक क्रांतियों के लिए बड़े संकट के दौर रहे हैं। ऐसे ही एक दौर रहा है 1975 से 1980 के बीच में। ये वो समय रहा है जब दुनिया भर के कई देशों में लोकतंत्र को जो है खतरा उत्पन्न हुआ, तख्ता पलट हुए और जनतंत्र का दमन करने की कोशिश हुई। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में जियाउर रहमान ने सैनिक सत्ता स्थापित की। 75 में ही भारत में इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी घोषित किया, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला, संविधान में एक बड़ा बदलाव करने की कोशिश की और लोकतंत्र को एक तरह से किनारे कर दिया। 77 में ही पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके सेनाध्यक्ष जनरल जियाउल हक ने सत्ता काबिज की। 76 में श्रीलंका में ही LTTE का गठन हुआ। यह एक उग्रवादी संगठन था जिसने अगले 3 दशकों तक श्रीलंका की राजनीति में बड़ी गंभीर भूमिका निभाई। 79 में ही ईरान और इराक में क्रांतियाँ हुई। ईरान में रजा शाह पहलवी को हटा करके अयातुल्लाह खमैनी ने धार्मिक क्रांति की, लोकतंत्र ख़त्म हुआ और वहाँ धार्मिक तंत्र स्थापित हुआ। 79 में ही बाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन इराक के प्रमुख शासनाध्यक्ष बने। तो एक तरह से कह सकते हैं, इसी क्रम में हम देख लें, कंबोडिया में पोल पोट के शासन को हटा करके खमर रूस जो है सत्तासीन हुए 75 में। तो ये एक लंबा दौर रहा कि इस दौर में दुनिया भर के कई देशों में लोकतंत्र संकट में आया। दूसरा जो बड़ा रिवॉल्ट में कहूँगा वो कहूँगा अरब बसंत, जिसको कहते हैं 2009 की अरब बसंत, इसको फेसबुक क्रांति भी कहते हैं। सोशल मीडिया ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। लोगों में एक नई चेतना आई कि कई देशों में जो वर्षों से, दशकों से जो सत्तासीन परिवार बैठे हुए थे, उनके शासनाध्यक्षों ने जनता को कुछ और ही पट्टी पढ़ा रखी थी। सोशल मीडिया के आ जाने से, ये जो फेसबुक क्रांति हुई, इससे ऐसे नए नए तथ्य उभर कर के सामने आए कि लोगों में मतलब अपने सरकारों के खिलाफ रोष उत्पन्न हुआ। ट्यूनीशिया, लीबिया, सीरिया, बहुत से देश इसके उदाहरण हैं। इसी क्रम में हम भारत को भी रख सकते हैं कि भारत में 2014 के बाद जो चेंज आया है कि मतलब 70 सालों से जो पार्टी शासन करती आ रही थी, अचानक से बिल्कुल साइड किनारे हो गई। तो इस चेंज में हम सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका मानते हैं, इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका मानते हैं। लेकिन भारत की जो क्रांति है वो बाकी देशों की क्रांति से अलग कैसे है? वो अलग ऐसे है कि बाकी देशों में जो क्रांति हुई वो हिंसक हुई। उस हिंसक क्रांति के परिणाम स्वरूप बहुत खून खराबा हुआ और अब तक वहाँ की शासन सत्ताएं टिक नहीं पाई। जबकि भारत में ये जो परिवर्तन हुआ ये बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है और अभी भी चल रहा है। ना तो सत्ता पक्ष ने इमरजेंसी घोषित करने की कोशिश की, ना ही विपक्ष ने अपने सैनिक संगठन बनाए और उनको साहब सरकार को हटाने के लिए कोई सैनिक क्रांति करने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हाँ, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की जरूर भूमिका रही है। भारत में ऐसी कोई क्रांति नहीं हुई, इसका बहुत बड़ा श्रेय हम हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को देंगे, जो हमारे प्रारंभिक नेताओं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, प्रारंभिक नेताओं की देन है। तो आज का जो छोटा सा वीडियो हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।